सो हेलो गाइस, दिस इज तुषार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरा सेकंड डे बल्क का और आज हम करने वाले हैं चेस्ट, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो हम सबके सुपर सेट लगाएंगे और चेस्ट के भी हम सुपर सेट लगाएंगे, बाइसेप ट्राइसेप दोनों के। और इस स्प्लिट का जो भी हिस्सा है आगे का, ये मैंने स्प्लिट क्यों बनाया आपको बताऊँगा आगे वाले पार्ट में, तो देखते रहें। और अभी टाइम हो गया मेरा जिम जाने का, तो अभी मैं जिम निकल रहा हूँ। दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। और आजकल दिन बहुत काले चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, इससे पहले सब स्टार्ट हो जाए मैं जिम निकल लेता हूँ। सो गाइज़, अब मैं आ चुका हूँ जिम में और आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा वर्कआउट है वो है पुशअप्स। क्योंकि पुशअप सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है चेस्ट को पंप करने के लिए, और आपके ये शोल्डर और ट्राइसेप्स वगैरह पे भी काम करती है। तो आप देख लो, यहाँ पे मैंने 20-20 के 4 सेट लगाए हैं पुशअप्स के, ताकि मेरी चेस्ट अच्छे से पंप हो जाए। लोअर, मिडल, अपर जो भी चेस्ट के पार्ट होते हैं वो सारे अच्छे से हिट हो जाएं। और यहाँ पे मैं पुशअप्स को थोड़ा सा धीरे धीरे परफॉर्म कर रहा हूँ, बट ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग में है तो इसलिए ऐसी दिख रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली, फिर पानी पिया और उसके बाद दोबारा से मैंने अपना वर्कआउट जो है वो स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपना आई थिंक तीसरा या चौथा पुशअप का सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर मैंने पुशअप लगाना स्टार्ट किया और 4 सेट के 20 रेपिटेशन निकाले यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हम वर्कआउट ऐड कर रहे हैं वो है हमारा केबल पैक फ्लाई। और बट आज ये मैं कर रहा हूँ, उससे पहले सबसे पहले मैं अपनी इनर चेस्ट को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि वो मैं बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करता था पहले, जिस वजह से मेरी चेस्ट का जो मसल है वो बहुत वीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा वीक मुझे बस 2 चीज़ लगती है, अपनी चेस्ट और लेग, और उस पर मुझे बहुत काम करना है। इसलिए मैंने हर बॉडी पार्ट को 2 बार रखा हुआ है, और लेग को भी, चेस्ट को भी, चाहे कोई सा भी पार्ट हो सबको 2 बार रखा हुआ है। और इसके साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डंबल स्टैंडिंग फ्लाई। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। ये बेस्ट है हमारी इनर चेस्ट के लिए और अपर चेस्ट के लिए, ओवरऑल चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, आप ज़रूर ट्राई करना जिम में एक बार। तो यहाँ पर है मेरा दूसरा सेट, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट को बढ़ाया है ताकि जो मेरे मसल के ऊपर लोड है वो बढ़े। मैंने वेट को यहाँ पे बढ़ाया है और रेपिटेशंस को कम किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अपनी लोअर चेस्ट पे और चेस्ट की लाइन पर काम कर रहा हूँ, चेस्ट की साइड लाइन पर काम कर रहा हूँ। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी लोअर चेस्ट के लिए और साइड लाइन के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं किस तरीके से स्लोली करके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ, ताकि मेरी मसल पे पूरी टेंशन बनी रहे। और आप देख लो किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। अगर आपको अब भी समझना है तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे चेक कर सकते हो किस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और यहाँ पे मैंने इसके किए हैं 16 रेपिटेशन, 15 से 16 रेपिटेशन। और इसके साथ मैं कर रहा हूँ वही स्टैंडिंग डंबल फ्लाई। और अब मैं वेट को इंक्रीज़ करने जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले थोड़ा कम वेट मारा था, अब मैं अगले सेट में बढ़ा के वेट मारूँगा। और इस एक्सरसाइज में आपको डंबल को झुलाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप डंबल को झुलाओगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके शोल्डर पे आएगा, आर्म्स पे आएगा। आपको एक ही जगह डंबल को लॉक करना है, ऊपर ले जाके एक जगह डंबल को लॉक करना है। कुछ लोग होते हैं जो इसको पीछे झुलाते हैं, उनके चेस्ट पे बिल्कुल नहीं आता। ऐसे ही किसी भी जगह पे मसल पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी शोल्डर पे, कभी इधर कभी उधर। तो अगर आपको इसमें अच्छा पंप देखना है तो आप पीछे डंबल को रोक के फिर ऊपर इसको ले जाएं। तो यहाँ पे मेरे ये वाला वर्कआउट हुआ ख़त्म, और अब चलते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। तो अब आते हैं अपने सेकंड वर्कआउट की तरफ। पहले हमने इनर चेस्ट को हिट करा था, और अब यहाँ पे पहले हमने लोअर चेस्ट को हिट करा था, और अब यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने सबसे वीकेस्ट मसल को। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस मसल को बनाना, अपर चेस्ट। हम सभी जानते हैं लोअर भी बन जाएगी, मिडल भी बन जाएगी, इनर भी बन जाएगी, पर अपर चेस्ट बनाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज के साथ लिया है इंक्लाइन डंबल विद केबल फ्लाई, अपर केबल फ्लाई। आप देख सकते हो
आप इसको अपने वर्कआउट में ज़रूर ऐड करें अगर आपको अपनी चेस्ट को ग्रो करना है तो। और इससे मतलब मुझे काफ़ी सही रिज़ल्ट मिला। मैं इसको 1 महीने से कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत रिज़ल्ट तो मुझे देखने को मिला है। तो आप ऐड कर सकते हो इसके 4 सेट 12 से 15 रेपिटेशन। तो चलते हैं अपने लास्ट चेस्ट के वर्कआउट की तरफ, और ये है केबल हैक प्रेस। ये हमारी हमारी इनर चेस्ट के लिए है, और ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी मिडल चेस्ट को ग्रो करने के लिए। और मेरी मिडल चेस्ट बहुत वीक है, इनर चेस्ट बहुत वीक है, और अपर चेस्ट मेरी बहुत वीक है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सुपर सेट में मेरे पास इसके साथ है डंबल प्रेस, क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस, जो कि हमारी लाइन के लिए, जो बीच में लाइन होती है चेस्ट के, उसके लिए बहुत अच्छी काम करती है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए हैं 4 से 15 से 16 रेपिटेशन। जैसे ही हमारे सेट्स बढ़ेंगे हमारे रेपिटेशन घटते जाएंगे, क्योंकि हमें मसल को ग्रो करना है, ना कि अपनी स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे मैं लेके आया अपना डंबल, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा। आप इंक्लाइन पे भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो प्लेन पे भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। बट इंक्लाइन पे मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लाइन पे ले रहा हूँ, पूरा स्क्वीज़ कर रहा हूँ। आप देख लो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा वेट हैवी नहीं लेना है, मतलब मीडियम वेट लेना है जो आप हैंडल कर सको। अगर आप ज़्यादा वेट लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको मिडल चेस्ट पे फील नहीं होगा। तो भाई हम यहाँ पे आते हैं अपने सेकंड मसल के ऊपर, जो है हमारा बाइसेप्स। और इसमें मैं सुपर सेट ले रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो मैं अपने बाइसेप्स का लॉन्ग हेड ट्रेन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं ये प्री चेयर कर्ल पे कर रहा हूँ, और जो वेट है वो मॉडरेट है, मीडियम है। और इसके साथ जो मेरी सुपर सेट में एक्सरसाइज है वो है यहाँ पे हमारी जो पीक की एक्सरसाइज है। जैसे हम हैमर करते हैं, हम जिस तरीके से हैमर को परफॉर्म करते हैं, रोप हैमर कर्ल को, रोप हैमर केबल को, वैसे ही हमें ऊपर लेके आना है। पहले हमें जैसे हम रोप पकड़ते हैं उसी तरीके से मीडियम, फिर हमें ऊपर लाके उसको घुमा देना है, रोप को घुमा देना है, ताकि जो हमारे बाइसेप्स की पीक है, जो हमारे बाइसेप्स की लाइन है, वो एकदम अच्छे से हिट हो पाए। अब देख लो किस तरीके से मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में नहीं आई है तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बाइसेप्स की पीक को ग्रो करने के लिए। और यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो आपको इतना अच्छा पंप फील होगा कि आपसे ये वर्कआउट होगा ही नहीं, अगर आप सुपर सेट में लेंगे प्री चेयर कर्ल को इसके साथ में। तो आप एक बार अपने वर्कआउट में इसको ज़रूर ऐड करना, अगर आपको अपने बाइसेप्स की पीक को अच्छी तरह ग्रो करना है तो। ओके, तो हमने इससे पहले जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने हिट करा था अपना लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, और यहाँ पे हम हिट कर रहे हैं अपने हैमर कर्ल को, मतलब जो हमारे बाइसेप्स का मतलब पूरा ओवरऑल है उसको हम हिट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका बाइसेप सामने से देखने में वाइड नहीं लगता। जैसे मेरा बाइसेप्स है, उस साइड से अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी सही लगता है, वो साइड सामने से देखोगे तो काफ़ी पतला लगता है। यही रीज़न है कि मैं हैमर कर्ल पे बहुत कम ध्यान देता था, पर अब से मैंने अपने शेड्यूल में इसको ऐड करना शुरू कर दिया है, ताकि मेरे बाइसेप्स सामने से भी थोड़ा वाइड लगे देखने में। और इसके साथ मैंने सुपर सेट में यहाँ पे मिडल केबल रोप को डाला हुआ है, मिडल केबल कर्ल रोप को, जो कि हैमर की तरह काम करेगी। और इसमें मैं बेंच में पीछे लेट जाता हूँ, ताकि जो पूरा मेरा मतलब वेट का मूवमेंट है, पूरी जो वेट की मेरी वेट है वो पूरा वेट मेरे बाइसेप्स पे आए, शोल्डर पे भी ना जाए, ना ट्राइसेप्स, ना मेरा फोरआर्म पे जाए, सीधा मेरे बाइसेप पे आए। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरे शोल्डर बिल्कुल लॉक है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं इधर उधर, और जिससे मेरे बाइसेप्स में पूरा पंप आ रहा है। तो हमारी हुई बाइसेप की एक्सरसाइज कंप्लीट, और उसमें अपने अपने सारे बाइसेप्स के हेड को हिट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी ट्राइसेप्स के इनर वाले पार्ट को ट्रेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ओवरहेड प्रेस कर रहा हूँ,
और जितना वेट मुझसे हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, मैं उतना कर रहा हूँ, क्योंकि इससे शोल्डर में दर्द हो सकता है। तो आप उतना ही वेट ले जितना आपसे संभले। और यहाँ पर मैं ट्राइसेप्स में सुपर सेट में ले रहा हूँ इसके साथ रोप पुश डाउन। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल ट्राइसेप्स के लिए। आप देख सकते हो मेरे ट्राइसेप्स पे पूरा यहाँ पे इफ़ेक्ट आ रहा है सिर्फ रोप पुश डाउन से। तो इसमें पूरा फील करके शोल्डर को लॉक करके अपने एल्बो को मूव करें, ताकि हम पूरा फ़ायदा ले पाए। और यहाँ पे हमारी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है रो पुश डाउन। ये हमारे इनर ट्राइसेप्स के लिए और आउटर ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में। और आप देख सकते हो मेरी शोल्डर एक जगह लॉक है, बस एल्बो मूव कर रही है। डन। सो गाइस, आज का वर्कआउट हुआ कंप्लीट और अब मिलते हैं डे 3 में। और कल है हमारा शोल्डर, बैक और लेग। तो आज का वर्कआउट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो बाय। हो गया।